श्री गुरु ग्रंथ साहब करो दुई दी लोचन पेखा हाँ हरि दिन और न देखा नैन रहे रंगुलाई अब बेकल कह न जाए हमरा पर मुँह गया पऊ पागा जब राम नाम चित्तू लागा। मैं जिस तरफ आंख खोल करके देखता हूँ मुझे परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई भी दिखाई नहीं देता। मैं जिधर भी देखता हूँ मुझे हरि के सिवा कुछ नजर नहीं आता है। मेरी आंखें हरि प्रेम में पगी हुई हैं। दुई दी लोचन पेखा हूँ हरि बिन और न देखा नैन रहे रंगुलाई अब बेगल कह न जाए। जब मुझसे कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती अर्थात मेरी स्थिति इतनी ईश्वर में है कि मुझे कुछ भी और कहने की आवश्यकता नहीं रही है। जब से मेरा हृदय परमात्मा के नाम में लीन है तब से मेरा भ्रम दूर हो गया है। अब मुझे कोई भय नहीं रह गया है क्योंकि वह प्रभु हरि से अपनत्व हो गया है। हमरा पर मुँह गया पऊ भागा जब राम नाम चित्तू लागा। बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई बाजीगर सांगू सकेला आपे रंग रवे अकेला। मुझे लगता है कि जब प्रभु बाजीगर डुगडुगी बजाता है तो समस्त जनता अर्थात दुनिया तमाशा देखने आ जाती है और जब वह बाजीगर खेल खत्म करता है तो केला आप ही अपनी मौज में रह जाता है। बाजीगर स्वांगू सकेला अपने रंग रवे अकेला। कथनी कहीं परमु ना जाई सब कथी कथी रही लुकाई जाको गुरमुखी आपे बुझाई ताके इर्दे रिया समाई। लेकिन ये द्वैत का भ्रम केवल बातों से दूर नहीं होता है। मात्र बात कर करके तो दुनिया थक चुकी है। जिस मनुष्य को परमात्मा हरि परमात्मा राम स्वयं गुरु के द्वारा से बुद्धि देता है उसके हृदय में वह परमात्मा हरि सदा आप स्थिर रहता है। जाको गुरमुख आप बुझाई ताके हृदय रया समाई। गुरु किंचित कृपा कीनी सबो तनु मनु दे हरि जी की लीनी कहीं कबीर रंगी राता मिलो जग जीवन दाता। कबीर जी का कथन है कि जिस मनुष्य पर गुरु ने थोड़ी सी भी कृपा की है उसका तन और मन सब हरि में लीन हो जाता है। वह प्रभु हरि के प्रेम में रंगा जाता है। उसे वह प्रभु मिल जाता है जो समस्त जगत को जीवन देने वाला है। कहे कबीर रंगी राता मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा समुंदु बिलोचन कहू माटा ताकि हो बिलोवन हारी कियों मिटंगो छाछ तुम्हारी। चैरी तू राम न करसी भतारा जग जीवन प्राणंदारा। हे आत्मा तो उस प्रभु हरि के नाम का मंथन करने वाली बन। वेद आदि धार्मिक ग्रंथ जिसके दूध के स्तोत्र हैं और सत्संग उस दूध के मथने के लिए मटकी है। ताकि हो बिलोवन हारी क्यों मिटंगो छाछ तुम्हारी। हरि मिलन यदि तुझे नहीं हुआ तो भी साधारण आनंद धार्मिक पुस्तकों के पठन पाठन का तो बना ही रहेगा। चेरी तू रामू न करसी बतारा जग जीवन प्राण आधारा। तेरे गल्ली तब को पग बेरी तू कर कर रमैया फेरी तू अजू न चेचसी चेरी तू जमी बपूरी है हेरी। हे आत्मा तो उस परमात्मा को अपना पति क्यों नहीं बनाती जो जगत का जीवन है और सबके प्राणों का सहारा है। हे आत्मा तेरे गले में मोह का पट्टा और पैरों में इच्छाओं की जंजीरें होने के कारण तुझे परमात्मा हरि ने घर घर घुमाया है। अब भी तू उस प्रभु को स्मरण नहीं करती। हे अभागन
तुझे यमराज ने अपनी दृष्टि में रखा है, अर्थात मृत्यु के उपरांत पता नहीं तो कितने आवागमन में पड़ी रहेगी। तेरी गली टौके पग पेरी, तू कर कर रमैया फेरी, तू अजू न चित सिचेरी, तू जमी बगरी है हेरी। प्रभ करण करावन हारी, किया चेरी हाथ बिचारी, सोई सोई जागी, जित्तू लाई तित्तू लागी। परंतु इस बेचारी आत्मा का भी क्या वश है? सब कुछ करने और कराने वाला प्रभु हरि आप ही हैं। ये कई जन्मों की सोई आत्मा तभी जागती है जब प्रभु जगाता है। जिधर प्रभु हरि इसे लगाता है उस ओर ही ये लग जाती है। किया चेरी हाथ बिचारी, सोई सोई जागी, जित्तू लाई तित्तू लागी। चेरी ते सुमति कहाँ ते पाई, जाते प्रभ की लीक मिटाई, सुर सुख बीरे जानिया, मेरा गुर प्रसादी मन मानिया। प्रभु कृपा से सचेत जीवात्मा को जिज्ञासु आत्मा पूछती है कि हे भाग्यशाली जीवात्मा, तुझे कहाँ से ये सुबुद्धि प्राप्त हुई है जिससे तेरे वे संस्कार मिट गए हैं जो दुविधा में डाले रखते थे। कबीर जी उत्तर देते हैं कि सतगुर की कृपा से मेरी उस आत्मिक आनंद से जान पहचान हो गई है और मेरा मन उसमें लीन हो गया है। मेरी गुरपद सादी मनु मानिया, सुरसु कबीरे जानिया। जिस जिह बाजू ना जिया जाई, जऊ मिले ता काल अगाई, सब जीनुओं पलो कहाई, मुए बिनु जीवन नाई। अब किया कबीर कथिए, ज्ञानु बिचारा, निज निरखत गल बेहारा। जिस पवित्र जीवन के बिना जीवित नहीं रहा जा सकता, जिस जीवन के मिल जाने से साधना सफल हो जाती है, जो जीवन सत्य स्वरूप है और लोग सुंदर जीवन कहते हैं, वह जीवन अहम भाव त्यागे बगैर नहीं मिल सकता। जितनी देर अहंकार का त्याग नहीं होगा तो अच्छा जीवन नहीं मिल सकता। अब किया कथिए ज्ञानु बिचारा, निज निरखत गत बेयारा। कसी कुमकुम चंदन गिरिया, बिनु नैनु जगतो निहरिया, पूत पिता इक्कू जाया, बिनु ठाहर नगरु वसाया। जिस पुत्र जीवात्मा ने साधना करके अपनी आत्मा को उस प्रभु हरि में मिला दिया है, उसने अपनी आँखों को जगत तमाशे से हटा करके जगत की वास्तविकता को देख लिया। उसने अपने भीतर अपने पिता प्रभु हरि को प्रकट कर लिया। पहले वह सदा बाहर भटकता था, अब उसने भीतर मानो शहर बसा लिया, अर्थात अब उसे बाहर भटकने की जरूरत नहीं रही। पोती पिता इक्को जाया, बिनु ठाहर नगरु वसाया। जाचक जन जाता पाया, सो दिया न जाई खाया, छोड़िया जाई न मुक्का, औरन पही जाना चुक्का। जो मनुष्य भिखारी है उसे दाता प्रभु हरि आप मिल गया। उसे वह आत्मिक जीवन की इतनी देन देता है कि जो खर्च करने से खत्म नहीं होती। उस देन को छोड़ने को मन नहीं करता है, ना वह कभी खत्म होती है और उसके प्रभाव से दूसरों के द्वार पर भटने की प्रवृत्ति भी समाप्त होती है। जो जीवन मरना जाने, सो पंच सैल सुख माने, कबीरे सो तनु पाया, हरि पेटत आप मटाया। जो मनुष्य इस आत्मिक स्थिर जीवन के लिए अहम भाव मिटाने की जांच सीख लेता है, वह संतों वाले अटल आत्मिक सुख को पा लेता है। मैंने कबीर ने भी वह आत्मिक जीवन रूपी धन प्राप्त कर लिया
और प्रभु के चरणों में जगह पा करके अहमद तो मिटा दिया। कबीरे सो तनु पाया, हरि पेटत आप मिटाया। किया पढ़िए किया गुनिए, किया वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने किया होई, जब सहज न मिलियो सोई। हरि का नामो न जपसी गवारा, किया सोची बारंबारा। हे मूर्ख, वेद पुराण और धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन से तब तक कोई लाभ नहीं जब तक कि इस पढ़ने सुनने के परिणाम स्वरूप उस प्रभु हरि की प्राप्ति ना हो। किया पढ़िए किया गुनिए, किया वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने किया होई, जे सहज ना मिलियो सोई। हे मूर्ख, तू परमात्मा का नाम स्मरण नहीं करता, उस हरि को स्मरण नहीं करता, फिर बार बार दूसरी कल्पनाएं करने से तुझे क्या लाभ है। हरि का नाम न जपसी गवारा, किया सोची बारंबारा। अंधियारे दीप को चाहिए, एक वस्तु अगोचर लइए, वस्तु अगोचर पाई, कटी दीप को रया समाई। अंधेरे में दीपक की जरूरत होती है ताकि भीतर से वह हरि नाम रूपी पदार्थ मिल सके जिस तक इंद्रियों की साधारण पहुंच नहीं हो सकती। जिस मनुष्य को वह अगम्य हरि नाम रूपी पदार्थ मिल जाता है, उसके भीतर वह विवेक का दीपक फिर सदा स्थिर रहता है। कटी दीप को रया समय, कही कबीर अब जानिया, जब जानिया तो मनु मानिया, मन माने लोग न पतीजे, न पतीजे तो किया कीजिए। कबीर जी का कथन है कि उस अगम्य हरि नाम रूपी पदार्थ से मेरी भी जान पहचान हो गई है। जब से जान पहचान हुई है, मेरा मन उसी में रम गया। परमात्मा में मन प्रवृत्त होने से कर्म कांडी जगत की तसल्ली नहीं होती। नाम स्मरण करने वाले को भी ये आवश्यकता नहीं होती कि वह लोगों की तसल्ली भी कराए। मन माने लोगों न पतीजे तो किया कीजे। हृदय कपटो मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बिलोवसी पानी, काया मांजसी कौन गुना, जौ कट पीतरी है मलना। लोकी 68 तीर्थ नहाई, कौरा पनु तऊ न जाई, कही कबीर विचारी, पव सागर तारी मुरारी। हे पखंडी मनुष्य, तेरे मन में जो ठगी है, परंतु मुंह से ज्ञान की बातें कर रहा है। तुझे इस तरह पानी के मंथन से कोई लाभ नहीं हो सकता। झूठे कहाँ बिलोवसी पानी, कैसा मांझसी कहूँ गुना, जाऊं कट पीतनी है मलना। यदि तेरे हृदय में मैल है तो शीर निर्मल कर लेने का कोई लाभ नहीं है। यदि कड़वी लौकी तुम भी 68 तीर्थों पर भी स्नान कर आए तो भी उसकी भीतरी कड़वाहट दूर नहीं होती। लौकी 68 तीर्थ नहाई, कौरापनु तऊ ना जाई। इस मैल को हटाने के लिए कबीर तो सोच विचार करके प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु जी, तुम मुझे इस संसार सागर से उभार लो। कहे कबीर बिचारी, पव सागर उतारी मुरारी। सौठी एक कमकार सतगुर प्रसादी, बाहु पर पंच करी परदानो, ले आवे सुत दारा पही आनी लुटावे। मन मेरे पुल्ले कपटू ना कीजिए, अति निबेरा तेरे जी पही लीजिए। छिनु छिनु तनु छीजे जरा जनावे, तब तेरी ओक कोई पानियों न पावे। कह तू कबीर कोई नहीं तेरा, ये दे रामों के न जपी सवेरा। हे मन, कई प्रकार का छल कपट करके तो पराया माल लाता है और ला करके अपने पुत्रों तथा पत्नी को सौंप देता है। बहु परपंच किए पर धनु ले आवे, सुत दारा पही आनी लुटावे।
है मेरे भ्रमित मन, तो धोखा फरेब ना किया कर। आखिर में इसका हिसाब तेरी आत्मा से ही लिया जाने वाला है। मन मेरे भूले कपटू ना कीजिए, अति निबेरा तेरे जीव पा ही लीजिए। धीरे धीरे तेरा शरीर कमजोर होता जा रहा है, वृद्धावस्था के चिन्ह नजर आ रहे हैं। वृद्ध होने पर किसने तेरी ओक हथेलियों को जोड़ करके बर्तन की शक्ल में करके जिससे पानी पिया जा सके ऐसी अंजलि में पानी भी नहीं डाला। छिनु छिनु तजु छीजे जरा जनावे, अब तेरी ओक कोई पानी न पावे। कबीर जी का कथन है कि हे आत्मा, उस समय कोई भी तेरा साथी नहीं बनेगा, एक प्रभु ही वास्तविक साथी है। अतः समय रहते तो उस प्रभु मुरारी को अपने हृदय में क्यों नहीं स्मरण करती, उस राम को अपने हृदय में क्यों नहीं है आत्मा तो स्मरण करती। कह तो कबीरो कोई नहीं तेरा, हृदय रामों की ना जपी सवेरा। संतो मन पवने सुखी बनिया, किछु जोगु प्रापति गनिया। गुरी दिखलाई मोरी, जितु मिरग परत है चोरी। मूंद लिए दरवाजे, बाजी अरे अनहद बाजे। हे संतो, पवन जैसे चंचल मन को अब सुख मिल गया, अब इसे प्रभु हरि का मिलाप प्राप्त करने योग्य समझा जा सकता है। सतगुरु ने मुझे मेरी वह कमजोरी दिखा दी है जिसके कारण काम आदिक पशु चुपचाप ही मुझे आ दबाते हैं। इसलिए मैंने दरवाजे ज्ञान इंद्रियां पर निंदा प्राय धन से बंद कर लिए और मेरे भीतर प्रभु गुणगान के बाजे निरंतर बजते रहते हैं। जितु मिरग पड़त है चोरी, मूंदी लिए दरवाजे, बाजी वले अनहत बाजे। कुंभ कमलो जली परया, जलू मेटिया उबा करया। कहो कबीर जन जानिया, जऊ जानिया तो मनु मानिया। मेरे हृदय कमल रूपी पात्र पहले विकारों के पानी से भरा हुआ था, मैंने वह पानी गुरु की कृपा से गिरा दिया और हृदय को ऊंचा उठा लिया। दास कबीर जी का कथन है कि मैंने प्रभु से जान पहचान कर ली है और जब से ये मेल मिलाप हुआ है मेरा मन उस प्रभु में रम गया है। कहो कबीर जन जानिया, जो जानिया तो मनु मानिया। रागु सोठी भूखे भगति न कीजिए, ये माला अपनी लीजिए। हम मांगो संतन रहना, मैं नहीं किसी का देना। यदि मनुष्य की तृष्णा रोटी की ओर से ही खत्म ना हुई हो तो वह प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता। भूखा भजन ना हुई, मनुष्य की तृष्णा रोटी की ओर से खत्म ना हो तो वह प्रभु की भक्ति नहीं कर सकता, फिर वह भक्ति दिखावे की हो रह जाती है। हे प्रभु जी, एक तो मुझे रोटी से निश्चिंत करो और इसके अतिरिक्त मैं संतों के चरणों की धूली मांगता हूं ताकि मैं किसी के अधीन ना हूं। मैं ना ही किसी का देना, हूँ मांगत संतन देना। माधो कैसी बने तुम संगे, आपू ना देहू ना लेबू मंगे। हे प्रभु जी, तुमसे संकोच करने पर निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिए यदि तुम कुछ नहीं दोगे तो मैं ही मांग कर ले लूंगा। दुई शेर मांगो चूना, पाऊं क्यों संगी लूना। अध शेरू मांगो दाले, मोको दोनों बखत जीवाले। मुझे 2 सेर आटे की जरूरत है, 1 पाव घी तथा कुछ नमक चाहिए। मैं तुझसे आधा सेर दाल मांगता हूँ, ये चीजें मुझे 2 समय की आपूर्ति के लिए पर्याप्त हैं। खाट मांगू चरपाई,
सिराना अवर तुलाई, ऊपर को मांगू खीदा, तेरे भक्ति करे जन थींदा। चारपाई मांगता हूँ, तकिया और गद्दा भी, ऊपर लेने के लिए रजाई की भी जरूरत है। बस फिर तुम्हारा भक्त निश्चिंत होकर के प्रेम रस में भी करके तुम्हारी भक्ति करेगा। मैं नाही कीता लब्बो, इक नाऊ तेरा मैं फब्बो, कई कबीर मनु मानिया तऊ हरि जानिया। कबीर जी का कथन है कि हे प्रभु जी, मैंने मांगने में कोई लालच नहीं किया, क्योंकि इन चीज़ों के अतिरिक्त वास्तव में तो तुम्हारा नाम ही मुझे प्यारा है। मेरा मन तुम्हारे नाम में हिल मिल गया है, और जब से ये मन नाम में हिल मिल गया, तब से तुम्हारे साथ मेरी गहरी जान पहचान हो गई है। कहे कबीर मनु मानिया तऊ हरि जानिया। रागो सोठी बानी, भगत नाम दे जी की करू दो। एक कमकार सतगुर प्रसादी, जब देखा तब गावा, तऊ जन तीर जुपावा, नादी संभालियो रे सतगुर पेटिले देवा। जो जो मैं सर्वत्र परमात्मा का दर्शन करता हूँ, उसकी गुण स्तुति करता हूँ, त्यों त्यों मेरे भीतर शांति पैदा होती जाती। हे भाई, मुझे प्रभु जी ने सतगुर मिला दिया, जिससे मेरा मन उनके ज्ञान में लीन हो गया है। जहाँ झिली मिली कारो दिसंता, ता अनहद शब्द वजंता, ज्योति ज्योति समानी, मैं गुर प्रसादी जानी। जिस मन में चंचलता दिख रही थी, वहाँ अब निरंतर गुरु शब्द के प्रभाव से स्थिरता हो रही है। अब मेरी आत्मा परमात्मा में मिल गई है। सतगुरु की कृपा से मैंने उस ज्योति को पहचान लिया। रत्न कमल को ठारी, चमकार बीजल तही, नेरे नाही दूरी, निज आत्मे रिया पर पूरी। मेरे हृदय कमल की कोठरी में रत्न है, और अब वहां बिजली की चमक के तुल्य प्रकाश है। अब प्रभु कहीं दूर नहीं लगता, निकट दिखता है, मुझे अपने भीतर ही परिव्याप्त दिखता है। जहाँ अनहत सूर उजारा, ता दीपक जले छंझारा, गुर प्रसादी जानिया, जनु नामा सहज समानिया। जिस मन में अब निरंतर सूर्य के प्रकाश जैसा तीव्र प्रकाश है, वहाँ मानो पहले मध्यम लो वाला दीपक चल रहा था, अब प्रभु कृपा से मेरी परमात्मा के साथ जानकारी हो गई है, और मैं दास नामदेव स्थिर चित्त हो गया हूँ। करो चार सोठी। पाड़ पड़ोसनी पूछिए, नामा कापी छानी छवाई हो, तो पही दुगनी मजूरी देऊं, मको बेड़ी देहु बताई हो। रे बाई बेड़ी देनु न जाई, देखू बेड़ी रहो समाई, हमारे बेड़ी प्राण आधारा। पड़ोसन ने पूछा कि तूने अपनी झोंपड़ी किससे बनवाई है? मुझे उस बढ़ई का पता बताओ, मैं तुमसे दुगनी मजदूरी दे दूंगी। हे बहन, उस बढ़ई का पता नहीं बताया जा सकता। देखो, वह बढ़ई सर्वत्र मौजूद है और मेरी आत्मा का अवलंब है। बेड़ी प्रीति मजूरी मांगे, जब को छानी छवावे हो, लोग कुटुंब सबू से तोरे, तम आपन बेड़ी आवे हो। यदि कोई मनुष्य उस बढ़ई से छप्पर बनवाए, तो वह बढ़ई प्रेम की मजदूरी मांगता है। प्रीति भी ऐसी ही हो कि वह लोगों से, परिवार से, सबसे मोह भंग कर ले, तब वह बढ़ई स्वयं आ जाता। ऐसी बेड़ी बरनी न साकूं, सब अंतर सब ठाई हो, गूंगे महा अमृत रस चाख्या, पूछे कहन न जाई हो। यदि कोई गूंगा स्वादिष्ट पदार्थ खाए,
तो पूछने पर उससे उसका स्वाद नहीं बताया जा सकता। वैसे ही वह सब में और सर्वत्र है। हे बहन, उस बड़े के कुछ गुण सुन लो। ये वही है जिसने ध्रुव को अटल पदवी प्राप्त की, जिसने ध्रुव को अटल पदवी प्रदान की, समुद्र पर पुल बनाया और सीता जी को युद्धोपरांत वापस लाया। उसी ने विभीषण को लंका का मालिक बना दिया। बेड़ी के गुण सुनीरी बाई, जल्दी बांधी त्रु थापियो हो, नामों के स्वामी शिव बहोरी, लंक विभीषण आप्य हो। सोठी करो तीजा। अनमड़िया मंदलो बाजे, बिनु सावन कनहरु बाजे, बादल बिनु बरखा होई, जऊ तत बिचारे कोई, मौको मिलियो राम स्नेही, जी मिलिए दे सुदेही। जो मनुष्य वास्तविकता को पहचानता है, उसके भीतर ढोल की मंदर ध्वनि होने लगती है। वह ढोल खाल से मड़ा हुआ नहीं होता है, उसके मन में बादल गरजने लगता है। परंतु वह बादल सावन महीने की प्रतीक्षा नहीं करता, उसके भीतर बादलों के बिना ही मेघ बरसने लगता है। मुझे प्यारा राम मिल गया है, जिसके मिलन से मेरा शरीर भी ज्योतिर्मान हो गया है। मौको मिलियो राम स्नेही, जी मिलिए दे सुदेही। मेरी पारस कंचन होया, मुख मनसा रत्नु पर होया, निज पाऊं पया प्रमु भागा, गुर पुच्छे मनुपति आगा। सतगुरु जी की शिक्षा लेकर के मेरा मन इस प्रकार विश्वस्त हो गया है, जैसे पारस से स्पर्श करके लोहा सोना बन जाता है। अब मेरे शब्दों में, ख्यालों में नाम रत्न पिरोया हुआ है। अब प्रभु से मेरा अपनों जैसा प्रेम हो गया है, ये ब्रह्म रह ही नहीं गया कि कोई पराया है। जल भीतरी कुंभ समानिया, सब रामू इक्को करी जानिया, गुर चेले है मनु मानिया, जन नामे तत्त पछानिया। जिस प्रकार समुद्र के पानी में घड़े का पानी मिल जाता है और अभेदत्व की स्थिति पैदा हो जाती है, उसी प्रकार मुझे भी अब सर्वत्र प्रभु ही प्रभु दिखता है। अपने सतगुरु के साथ मेरा मन रम गया और दास नामदेव ने जगत के मूल परमात्मा के साथ एक कर लिया।